आप देख रहे हैं SG न्यूज नेटवर्क। आर्मी चीफ ने साजिशी बयानिए को सख्ती से रद्द करते हुए कहा है कि एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा की गई। अब उस झूठे बयानिए से राहफरार अख्तियार की जा रही है। कोई सोच सकता है कि गैर मुल्की साजिश हो और फौज हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे। ये नामुमकिन है, गिना कबीरा है। क़यादत कुछ भी कर सकती है लेकिन मुल्क के खिलाफ नहीं जा सकती। GHQ रावलपिंडी में यौम दिफा और श्रद्धा की परवकार तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सियासत में फ़ौज की मदख्लत गैर आईनी है। गुज़िश्ता साल फरवरी में फैसला किया कि फ़ौज सियासी मामलात में मदख्लत नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि आज आपसे यौम श्रद्धा की तकरीब से बतौर आर्मी चीफ आखिरी मरतबा खिताब कर रहा हूँ। मुझे फ़ख्र है कि 6 साल उस फ़ौज का स्पा सालार रहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फ़ौज दहशतगर्दी का मुकाबला करने से कभी गाफिल नहीं होगी। साबिका मशरक़ी पाकिस्तान का सानहा एक फ़ौजी नहीं सियासी नाकामी थी। आर्मी चीफ ने कहा कि गुज़िश्ता साल फरवरी में फैसला किया कि फ़ौज सियासी मामलात में मदख्लत नहीं करेगी। उस आईनी अमल का खैर मुक़द्दम करने के बजाय कई हल्क़ों ने फ़ौज को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता ज़ुबान का इस्तेमाल किया। फ़ौज पर तनक़ीद अवाम और सियासी जमातों का हक़ है, लेकिन अल्फाज़ के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी फ़ौज दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ़ रहती है, गाहे बगाहे तनक़ीद का निशाना बनती है। झूठा बयानिया बनाकर हिजन पैदा करने की कोशिश की गई। सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को मुख्तलिफ अलक़ाबात से नवाजा गया। सुबर की हद होती है, हमने दरगुजर से काम लिया। क्या आप सोच सकते हैं कि गैर मुल्की साजिश हो और फ़ौज खामोश रहे? ये गिना कबीरा है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मज़ीद कहा कि पाक फ़ौज कभी मुल्क मफाद के खिलाफ नहीं जा सकती। गलतियाँ सियासी जमातों से भी हुई हैं। आर्मी चीफ ने मज़ीद कहा कि फ़ौज ने अपना कितार्स शुरू कर दिया है। उम्मीद है सियासी पार्टियां भी ऐसा करेंगी। हमें पाकिस्तान में जमहूरी कल्चर को फ़रोग़ देना है। उन्होंने कहा कि 2022 में तहरीक-ए-एतमाद के बाद एक आने वाली हुकूमत को इम्पोर्ट कहा गया। 2018 के इंतखाबात के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को सलीक्ट कहा। हमें उस राय को रद्द करना होगा। हार जीत सियासत का हिस्सा है। हर जमात को अपनी फतह और शिकस्त को कबूल करने का हौसला पैदा करना होगा ताकि अगले इलेक्शन में एक इम्पोर्ट और सलीक्ट के बजाय इलेक्ट हुकूमत आए। आर्मी चीफ ने कहा कि कोई एक पार्टी पाकिस्तान को उस मुआशी बहरान से नहीं निकाल सकती। माजी की गलतियों से सीखनी और आगे बढ़नी, पाकिस्तान को बहरान से निकालने, इद्दिम बर्दाश्त की फ़ज़ा को ख़त्म करते हुए पाकिस्तान में एक सच्चा जमहूरी कल्चर अपनाना है। आर्मी चीफ ने कहा कि हमें माजी की गलतियों से सीखना होगा। हमें गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मुआशरे में इद्दिम बर्दाश्त का कल्चर ख़त्म करना होगा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सियासत में मदख्लत न करने के अज़्म पर कारबंद हैं। क़यादत कुछ भी कर सकती है लेकिन मुल्क के खिलाफ नहीं जा सकती। जो समझते हैं अवाम और फ़ौज में दरारें डाल देंगे, उनकी भूल है। उन्होंने कहा कि फ़ौज श्रद्धा के लवाहकीन को तन्हा नहीं छोड़ेगी। फ़ौज का बुनियादी काम मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों का तहफ़्ज़ है। फ़ौज ने हमेशा मैंडेट से बढ़कर मुल्क और कौम की खिदमत की और करती रहेगी। आर्मी चीफ ने कहा कि जो कौमें अपने श्रद्धा को भूल जाते हैं वो मुट जाते हैं। ज़माना जंग हो या अमन, पाक फ़ौज के जवान हर वक्त जान हथेली पर रखकर मादर वतन के दिफा पर मामूर रहते हैं। मुल्क में अमन के पीछे श्रद्धा की कुर्बानियाँ हैं। उससे कबल आर्मी चीफ ने यादगार श्रद्धा पर हाज़िरी दी और फूल रखे। तकरीब में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान समेत श्रद्धा के लवाहकीन और गाज़ियों ने भी शिरकत की। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए SG न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए।